महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की। हाँ हाँ, लखनऊ वाली सोनी, लेकिन लखनऊ से नहीं, उड़ीसा से। हाँ, मैं यहाँ विरजा शक्तिपीठ के दर्शन करने के लिए आई हूँ। चाचा जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे सच में मंदिर से निकलने वाले धुएं में देवी माँ दिखाई दे रही है। समझने की कोशिश करो, ये तांत्रिक सिद्धि की वजह से कई प्रेत आत्माएं सीधे साधे भक्तों को परेशान करती हैं। जननी जगदम्बा भवानी महालक्ष्मी शारदा काली। जगजननी जगदम्बा भवानी महालक्ष्मी शारदा काली। दुष्टों का तालन करती हो माता, भक्तों को देती खुशहाली। चाचा जी, यहाँ बैठकर थोड़ा देर आराम कर लेते हैं। आराम करने के लिए अपना घर है ना बेटी? हाँ बिटिया, आराम तो हम घर जाकर ही करेंगे। घर जाकर मतलब? देखो सोनी बिटिया, देवी माँ के हमने दर्शन भी कर लिए और आरती में भी सम्मिलित हो लिए और मंदिर भी जी भर के देख लिया। चाचा जी, आपका जी भर गया होगा, लेकिन मेरी आत्मा अभी तक तृप्त नहीं हुई है। तुम्हारी आत्मा कब तृप्त होगी बेटी? जब मैं रात की आरती में सम्मिलित होकर माता के दर्शन करूंगी। मतलब तुम आधी रात तक यहाँ रुकना चाहती हो? नहीं, आधी रात तक नहीं, कल सुबह की आरती के बाद ही हम घर लौटेंगे। तुम पागल हो गई हो क्या? रात की आरती में लड़कियां सम्मिलित नहीं होती। अंकल, ये धर्म का नियम है या समाज का? सोनी बिटिया, जिद मत करो। तर्क वितर्क में कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो? चाचा जी, आप बार बार ये होनी अनहोनी की बातें करके मुझे डराने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूं, क्योंकि ये माता का दरबार है। आप विश्वास रखिए, कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ रुकूंगी और आप दोनों को भी मेरे साथ रुकना होगा। मित्र, लगता है आज रात को हमें यहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जिद के आगे किसी की नहीं चलती। नहीं नहीं, मैं यहाँ रुकने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं अभी जाके तांत्रिक बाबा को लेके आता हूँ, वो इसे समझाएंगे। आता हूँ मैं। सोनी बिटिया, चाचा जी, आप व्यर्थ में ही परेशान हो रहे हैं। देखिए, माँ का दरबार है, माँ के दर्शनों से हमें लाभ ही होगा। हाँ, शायद तुम सत्य कह रही हो। ओम ब्लीम श्लीम चामुंडाय नमः। ओम ब्लीम श्लीम चामुंडाय नमः। ओम ब्लीम क्लीम चामुंडाय नमः।
ओम ब्लीम क्लीम चमुंडाय नमः। ओम ब्लीम क्लीम चमुंडाय नमः। ओम ब्लीम क्लीम चमुंडाय नमः। प्रणाम महोदय। कल्याण भव। क्या कष्ट है? किस समस्या ने तुम्हें मुझ तक आने के लिए विवश कर दिया? बाबा, आज समस्या बड़ी नहीं है, पर विकट अवश्य है, और इसका निदान आप ही के पास है। स्पष्ट कहो, क्या कहना चाहते हो? महोदय, मेरे एक मित्र की बेटी के साथ हम लोग दर्शनों के लिए आए हैं, और माता रानी की कृपा से दर्शन भी हो गए। तो इसमें समस्या क्या है? समस्या है रात्रि की आरती। वो लड़की जिद पर अड़ी हुई है कि रात्रि की आरती में सम्मिलित होकर ही घर जाएगी, और आप तो जानते हैं कि लड़कियों के लिए रात्रि की आरती किसी संकट को निमंत्रण दे सकती है। तुम्हारी बातों से मैं सहमत नहीं हूं, पर तुम्हारे भय का सम्मान अवश्य करता हूं। तुम यही चाहते हो ना कि उस लड़की को मैं समझाऊं और उसे रात्रि की आरती में सम्मिलित न होने दूं? बाबा, आप तो अंतर्यामी है, मेरी मन की बात समझ गए। चलो, कदाचित ये भी जन कल्याण के हित में ही होगा। क्या यहाँ पर अपने अपने मनोरथ और मनोकामनाएं सब एक पर्ची में लिखकर बॉक्स में डाले जाते हैं? हाँ बिटिया, ये इस मंदिर की मान्यता है और ये वर्षों से चली आ रही है। इस मान्यता का कोई कारण? बेटा देखो, कई मान्यताएं कारण और उद्देश्य पर आधारित नहीं होती। मतलब ये विश्वास पर आधारित है। ये तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग मान्यता है। वैसे आप अपनी मनोकामना पर्ची में लिखकर बॉक्स में डालेंगे ना? अवश्य डालूंगा बेटिया, और तुम भी अपने सारे मनोरथ पर्ची पर लिखकर माता को समर्पित कर देना। बाबा, ये सोनी है, हमारे साथ दर्शनों के लिए आई है। अच्छा अच्छा, ये वही लड़की है जिसके बारे में तुमने मुझसे चर्चा की थी? जी बाबा, आप जरा से समझाइए ना। बेटी, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो माता के दर्शन और आरती करने का तुम्हें अवसर प्राप्त हुआ। हम तो इसी उद्देश्य से यहाँ आए हैं। तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण हुआ पुत्री। माता की मनोहारी छवि को अपने मन में बसाकर वापस घर लौट जाओ। देखो बेटी, अभी हमें घर चलना चाहिए। हाँ, मैं भी चिंतामणि जी और बाबा की बात से सहमत हूँ। किंतु मैं आप दोनों की बात से सहमत नहीं हूँ। मैं आज रात की आरती में यहाँ रुकना चाहती हूँ और उसका पुण्य कमाना चाहती हूँ। इनकी आरती साधारण भक्तों के लिए होती है, पर रात की आरती कुछ विशेष महत्वपूर्ण होती है। वो हम जैसे तांत्रिक और रिद्धि सिद्धि करने वालों के लिए होती है। बाबा का एक एक शब्द सत्य है बिटिया। हम चलते हैं। ठीक है, आप लोगों को जाना है तो आप लोग जाइए, मैं नहीं आऊंगी। मैं आज रात यहीं रुकूंगी। बाबा, एक बात बताइए, मेरा यहाँ रात की आरती में सम्मिलित होना अधर्म तो नहीं है ना? बेटी, तुमने मुझे निरुत्तर कर दिया है। तुम्हारे विश्वास और भक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। माता तुम्हारी रक्षा करे। अब जब रात में रुकने का निर्णय हो ही गया है तो उसकी व्यवस्था भी कर ली जाए। मैं कुछ समझी नहीं। चाचा जी का कहना है कि पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। अच्छा, तो चलिए लिट्टी चोखा खाते हैं। हाँ चलो। ये क्या कर दिया? क्या गुनाह हो गया? चाचा जी, ये तो शुभ संकेत है। गुड लक। अरे तुम्हारी अंग्रेजी में गुड लक फुड लक कहते होंगे, लेकिन यहाँ तो इसने मुझे विशुद्ध कर दिया। मुझे तो घृणा हो रही है। अरे भाई, चिंतामणि के होते हुए चिंता की क्या बात। चलो, इसे बदलवा देंगे। आओ 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 जल्दी से। चलिए। सोनी की मम्मी, ये लो तुम्हारा पान।
आप भी ना दवा के रूप में आप ही ने मुझे पान खाने की आदत डाली है। पान खाना चाहिए, लेकिन रात को खाने के बाद, इससे हाजमा सही रहता है। अब ये हाजमा वाजमा छोड़ो, तो चलो सोने की तैयारी आओ। हम अभी सोने की तैयारी कर रहे हैं और बिटिया कब की सो गई होगी। पर क्यों बिटिया इतनी जल्दी क्यों सो गई होगी? आप ही तो कह रहे थे कि पटेश्वरी माता के मंदिर के द्वार आधी रात तक भी खुले रहते हैं और वहाँ आरती हो रही होती है। पापा, मैंने तुमसे ये भी तो कहा था ना कि वहाँ जो आधी रात को जो आरती होती है, उस आरती में औरतें, विशेषकर कुंवारी लड़कियां जो है वहाँ सम्मिलित नहीं होती रात को। पर क्यों, ऐसा क्यों होता है? औरतें और कुंवारी लड़कियां क्यों सम्मिलित नहीं होती और उन्हें रोका टोका जाता है? बाबा, ये रोक तो किसी भेदभाव के कारण से नहीं, औरतों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाता है। और मैंने तुम्हें बताया तो था कि पटेश्वरी मंदिर में तंत्र मंत्र का प्रभाव है, तो बड़े बड़े तांत्रिक वहां आकर अपनी सिद्धि तय करते हैं। इसलिए वहां के जो मंदिर प्रबंधक है वो औरतों को रात को जाने की सलाह नहीं देते। अब ऐसे अगर कोई जाना चाहे तो वो रोकते भी। तभी ना चौबे जी को ये सब पहले से ही पता होगा, इसीलिए वो सोनी बिटिया को अपने दोस्त के यहाँ लेकर गए हैं ठहरने के लिए। बाबा, इतनी रात को बात करना ठीक नहीं। मैं सुबह सोनी को फोन लगाकर उससे हालचाल पूछ लूंगा। ठीक है, चलो सो जाओ। चोखे वाले भैया, वर्षों के बाद इतना स्वादिष्ट लिट्टी चोखा खाया हमने। अरे भाई, इनकी लिट्टी चोखा पूरे पटना में मशहूर है। बिटिया, तुम्हें कैसन लगा? हाँ भैया, बहुत टेस्टी है। मैंने तो ये पहली बार खाया है। बिटिया, तुम तो ठहरी सहरन वाली, वहाँ की चाट चटोनी की बात ही कुछ अलग है। सही बात। नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। अब खाना शहर का हो या गांव का, मुझे सब टाइप का खाना पसंद है। सुनी बिटिया, पेट पूजा तो हो गई, अब समय है आराम करने का। हाँ भाई, नींद बहुत आ रही है। और ऐसे भी आरती को काफी समय है, चलो थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। हाँ बिल्कुल। चाचा जी, आप लोग आराम कीजिए, मैं जागकर ही समय व्यतीत कर लूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। आओ भैया, चिंतामणि। चलो भाई। आप लोग जाइए, मैं भैया से कुछ बातें कर लेती। ठीक है बिटिया, ठीक है। आओ चिंतामणि, आओ। चलो भाई, पेट भी भर गया एकदम। रात की आरती में भाग ले रही हो? बिटिया, क्या तुम रात की आरती में भाग ले रही हो? हाँ, इसलिए तो रुकी हूँ। तुम्हें मालूम नहीं कि रात की आरती में? हाँ, मुझे पता है कि रात की आरती में लड़कियां सम्मिलित नहीं होती है। तो फिर तुम क्यों यहाँ रुकी हो? भैया, आप छोड़िए ना इस बात को। वैसे भी मैंने काफी चर्चा की है इस विषय पर। आप कुछ अपने बारे में बताइए। हम अपने बारे में क्या बताएं? हम तो ठहरे बिहारी, हम तो लिट्टी चोखा बना के अपने परिवार का जीवन पालन कर रहे हैं। यही है हमारा परिचय, और क्या परिचय है हमारा। तो आपकी पढ़ाई भी यहीं की हुई होगी? हाँ, पढ़ाई की बातें मत करो। बिहार की पढ़ाई पहले भी गजब थी और आज भी अजब है। पढ़ाई की बातें मत करो। अजब गजब? अब ये कौन सी डिग्री है? जो आदमी अकल छोड़ नकल से पास हुआ हो, उसकी पढ़ाई लिखाई तो अजब गजब होगी। मतलब आप नकल करके पास हुए हैं? हाँ, धड़ल्ले से नकल किया है। फिर तो आपके बच्चे भी। नहीं, हमारे बच्चे नकल वाले नहीं, अक्ल वाले स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे बच्चे सब बाहर पढ़ते हैं, पढ़ लिख करके वो सरकारी नौकरी करेंगे, डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। हमारे देश में सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर बिहार प्रदेश से ही तो होते हैं। वैसे भैया, आपके बच्चे कलेक्टर बन गए तो आप क्या करेंगे? हम तो यही लिट्टी चोखा बना करके माता की भक्तों की सेवा करेंगे, और हमसे कुछ नहीं होगा। हाँ भैया, बहुत नींद भी खराब हो गई। अभी क्या करें, चलो अब सोनी बिटिया के आगे किसी का जोर नहीं चलता।
जी मंदिर के द्वार बंद हो जाएंगे। हाँ हाँ सोनी बिटिया आ जाओ, चलो चलो आओ भैया आ जाओ। भैया ये लीजिए। अरे बिटिया अपने पैसों तो ले जाओ बिटिया। चाचा जी कितना दिव्य वातावरण है ना, और देवी माँ की प्रतिमा साक्षात सजीव लग रही है। हाँ सोनी बिटिया, रात्रि में देवी माँ के दर्शन करके ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हमारे भाग्य ही खुल गए हैं। सोनी बेटी, तुमने हमें नींद से जगाकर हम पर उपकार किया। हाँ, हम पर तुम्हारा ये उपकार रहेगा और इसके लिए हम तुम्हारे हमेशा आभारी रहेंगे। मैंने कोई आभार नहीं किया है, ये तो देवी माँ की इच्छा है। जग जननी जगदम्बा भवानी महालक्ष्मी शारदा काली। जग जननी जगदम्बा भवानी महालक्ष्मी शारदा काली। दुष्टों का दालन करती हो माता, भक्तों को देती खुशहाली। जग जननी जगदम्बा भवानी महालक्ष्मी शारदा काली। जग जननी जगदम्बा भवानी महालक्ष्मी शारदा काली। चिंतामणि, ये सोनी को क्या हो रहा है? रात को दर्शन के लिए मैंने मना किया था ना? हाँ? रात को तांत्रिक लोग तांत्रिक सिद्धियां करते हैं, शायद इस पर कोई प्रेत आत्मा। चुप करो तुम। भीम चामुंडा है पीछे, भीम चामुंडा है पीछे। अगर सोनी को कुछ हो गया तो ब्रदर को क्या मुंह दिखाऊंगा अपना? अरे इसकी दादी और इसकी माँ के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा मैं? मित्र, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। रात को तंत्र विद्या चलती है। अगर सोनी बेटिया को कुछ हो गया ना तो मैं विष खाकर अपनी जान दे दूंगा। विष? नहीं मित्र, नहीं, वो ठीक हो जाएगी। पंडित जी कुछ कीजिए, मेरी सोनी बिटिया को ठीक कर दीजिए। मैं इसे लेकर यहाँ से चला जाऊंगा और फिर कभी नहीं आऊंगा। ये मेरे दोस्त की बिटिया है, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं सच में अपनी जान दे दूंगा। पुजारी जी, सोनी बिटिया को ठीक कर दीजिए। पुजारी जी, हम पर दया कीजिए। पुजारी जी, आपकी बिटिया को कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? फिर ये क्या है? ये तो इसके भाग्यशाली होने की निशानी है।
ये लड़की बहुत भाग्यशाली है जिस पर माता रानी की कृपा हुई है। और ऐसे दिव्य आत्मा के दर्शन तो बहुत वर्षों के बाद होते हैं। कि आप हमें सांत्वना दे रहे हैं या यही सत्य है। ये कैसे सत्य हो सकता है मित्र? चिंतामणि कुछ करो। पुजारी जी देखिए मेरी बिटिया को ठीक कर दीजिए। पुजारी जी हम पर दया कीजिए। पुजारी जी किसी भी तरह से मेरी बिटिया को ठीक कर दीजिए। आप जो कहेंगे मैं आपको दे दूंगा। बस मेरी सोनी बिटिया को ठीक कर दीजिए। माँ क्या हो रहा है? सोनी बिटिया, अरे सोनी बिटिया, सोनी बिटिया। इस समस्या से मैं चाहकर भी छुटकारा नहीं पा रहा। इस समस्या का निदान है राजन। आपको उस स्थल को ढूंढना होगा जहां देवी सती का दाहिना जंगा कट कर गिरा है। उस स्थल की तपस्या कर आपको देवी सती को प्रसन्न करना होगा। परंतु देवी सती का दाहिना जंघा कहाँ गिरा था? वह स्थान भला कैसे ज्ञात हो? राजन वो स्थान तो हमें भी ज्ञात नहीं है, किंतु इतना अवश्य बता सकता हूँ कि देवी सती का जंगा जहाँ कट कर गिरा है वो स्थान आपके ही राज्य में कहीं है।